हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि लैक ऑपेरॉन का है। ओके, तो बिना लेट के आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है, ई कोलाई सेल कैन नॉट ग्रो इन अ मीडियम कंटेनिंग लैक्टोज विद अ म्यूटेटेड जेड जीन। अगर जो जेड जीन होता है लैक ऑपेरॉन का, अगर वो म्यूटेटेड हो जाता है तो उस कंडीशन में एक बैक्टीरिया क्यों ग्रो नहीं कर पाता है एक मीडियम में जहां लैक्टोज प्रेजेंट हो। इस क्वेश्चन का मतलब ये दिया गया है। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं, जब जब हमारे Z, Y और A जीन तीनों फंक्शनल जीन रहते हैं, मतलब जब नॉर्मल रहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, Z जीन कौन सा एंजाइम बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ओके, एंड यही बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या होता है, जनरली लैक्टोज को किस में कन्वर्ट करता है, एलो लैक्टोज में कन्वर्ट करता है। और यही एलो लैक्टोज जब बाइंड करता है किसके साथ, रिप्रेसर के साथ बाइंड करता है, तो जो रिप्रेसर होता है वो इनएक्टिव हो जाता है। और रिप्रेसर जब इनएक्टिवेट होता है तब लैक ऑपेरॉन कॉन्स्टिट्यूटिवली ऑन रहता है, कॉन्स्टिट्यूटिवली ऑन रहता है। ओके, तो पहला पॉइंट तो ये है, जब नॉर्मल Z होता है तो उससे बनने वाला एंजाइम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और उसी बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो रहता है उसका काम क्या होता है, लैक्टोज को एलो लैक्टोज में कन्वर्ट करता है। और उसी एलो लैक्टोज जब रिप्रेसर के साथ बाइंड करता है तो रिप्रेसर क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। एंड रिप्रेसर जब इनएक्टिवेट हो जाता है तो लैक ऑपेरॉन कॉन्स्टिट्यूटिवली ऑन रहता है। तो कहने का मतलब यह है, जब लैक ऑपेरॉन कॉन्स्टिट्यूटिवली ऑन रखना है तो उस कंडीशन में हमारा Z जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, उसमें कोई भी म्यूटेटेड नहीं होना चाहिए, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। बट अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को अगर ध्यान से इधर देखोगे तो लैक ऑपेरॉन इन कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव सही तो है, बट इधर म्यूटेटेड Z है। जब Z जीन म्यूटेट हो जाता है तो लैक ऑपेरॉन कभी भी कॉन्स्टिट्यूटिवली ऑन नहीं हो पाता है। ओके, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। ओके, सेकेंड ऑप्शन को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, दे कैन नॉट सिंथेसाइज बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये सही बात है। जैसे अगर जब Z जीन नॉर्मल, मतलब नॉर्मल था, उसमें कोई भी म्यूटेशन नहीं था, तो उस कंडीशन में वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहा था। लेकिन अगर मान लो इस Z जीन में म्यूटेटेड हो जाता है तो वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बना पाएगा। मतलब ऑप्शन बी जो है आपका वो सही आंसर है। ओके, फिर भी ऑप्शन सी को हम लोग चेक करते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज ई कोलाई डज नॉट यूज लैक्टोज। ये सही बात है, बट इस क्वेश्चन में आपको ग्लूकोज के बारे में कोई भी चीज नहीं दिया गया है, तो हम इस आंसर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, ऑप्शन डी को अगर हम लोग देखें, दे कैन नॉट ट्रांसपोर्ट द लैक्टोज फ्रॉम द मीडियम इनटू द सेल। मीडियम मतलब जैसे मान लो ये जो Y एंजाइम होता है, Y से एक एंजाइम बनता है जिसको हम लोग कहते हैं परमीज। और ये परमीज का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट lactose into the cell, बट अगर आप ध्यान से देखोगे Z जीन म्यूटेटेड है लेकिन Y जीन क्या है, नॉर्मल है। अगर Y जीन नॉर्मल है तो मतलब वो मीडियम से ई कोलाई के अंदर को क्या करेगा, लैक्टोज को ट्रांसपोर्ट करेगा। बट इधर आपको दिया गया है, दे कैन नॉट ट्रांसपोर्ट द लैक्टोज फ्रॉम द मीडियम इनटू द सेल। कैन नॉट दिया गया है, मतलब ये ऑप्शन भी आपका क्या होगा, गलत होगा। सो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, द कैन नॉट सिंथेसाइजेस बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगले वीडियो में हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशंस करेंगे।